मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। सलातीन की पहली किताब 16वां बाब। तब बादशाह के खिलाफ खुदावंद यहू बिन हनानी से हम कलाम हुआ और कहा, हालांकि मैंने तुझे खाक पर से उठाया और अपनी कौम इसराइल का तुझे सरदार बनाया, तो यरबाम की राह पर चला और मेरी कौम इसराइल से गुनाह करवाया, और उन्होंने अपने गुनाहों से मुझे गुस्सा दिलाया। बस देख, मैं बादशाह की नस्ल को और उसके घराने की नस्ल को काट डालूंगा और तेरे घर को यरबाम बिन नबात के घर के मानंद बनाऊंगा। बादशाह का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो कोई मैदान में मरेगा उसे आसमान के परिंदे खाएंगे। और बादशाह का बाकी अहवाल और जो कुछ उसने किया, उसकी कुव्वत, क्या ये इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में दर्ज नहीं? और बादशाह अपने बाप दादा के साथ सो गया और तिर्सा में दफन किया गया, और उसका बेटा एला उसकी जगह बादशाह हुआ। और बादशाह और उसके घराने के खिलाफ खुदावंद ने यहू बिन हनानी नबी की जुबान से कलाम किया। उस तमाम शरारत के बायस जो उसने खुदावंद की निगाह में की, जिस वक्त उसने अपने हाथों के कामों से उसे गुस्सा दिलाया और यरबाम के घराने की मानंद बना। यहूदा के बादशाह आसा के 26वें बरस में एला बिन बाशा ने इसराइल पर तिर्सा में 2 बरस सल्तनत की। तब उसके खादिम आधी गाड़ियों के दरोगे जिमरी ने उसके खिलाफ बगावत की, और एला तिर्सा में अरसा के घर के अंदर, जो तिर्सा का हाकिम था, शराब पी पी कर मतवाला हुआ जाता था। तो जिमरी ने आकर उसे मारा और यहूदा के बादशाह आसा के 27वें साल में उसे कत्ल किया और उसकी जगह बादशाह हुआ। जब वो बादशाह हुआ और तख्त पर बैठा, तो उसने बादशाह के तमाम घराने को कत्ल किया और किसी को न छोड़ा जो दीवार पर बोल करे, मां उसके वलियों और दोस्तों के। और जिमरी ने बादशाह के सारे घराने को नाबूद किया, बामुताबिक खुदावंद के उस कलाम के जो उसने बादशाह के खिलाफ याहू नबी की जुबान से फरमाया। बादशाह के तमाम गुनाहों और उसके बेटे एला के गुनाहों की सबब से, जिससे उसने खुद बदी की और इसराइल से बदी करवाई, ताकि खुदावंद इसराइल के खुदा को अपनी बतालतों से गुस्सा दिलाएं। और एला का बाकी अहवाल और सब कुछ जो उसने किया, क्या यह इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में दर्ज नहीं? और यहूदा के बादशाह आसा के 27वें बरस में जिमरी ने 7 दिन तिर्सा में बादशाही की। और लोग उस वक्त फलस्तीनियों के जिब्तून के खिलाफ खैमाजन थे, और जो लोग खैमाजन थे उन्होंने सुना कि जिमरी ने बगावत की और बादशाह को कत्ल किया। तो उसी दिन खैमागाह में तमाम इसराइल ने लश्कर के सिपा सलार उमरी को इसराइल पर बादशाह किया। तब उमरी और उसके साथ सब इसराइल जिब्तून से रवाना हुए और तिर्सा का मुहासरा किया। जब जिमरी ने देखा कि शहर ले लिया गया, वो शाही महल के मुहकिम हिस्सा में गया और शाही महल को अपने ऊपर आग से जला दिया और मर गया, अपने गुनाहों के सबब से जो उसने खुदावंद की निगाह में बदी करने के लिए किए, और यरबाम की राह पर चलने और अपने खताओं के सबब से जो उसने खुद की और जिनसे इसराइल से बदी करवाई। और जिमरी का बाकी अहवाल और उसकी बगावत जो उसने की, क्या यह इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में दर्ज नहीं? उस वक्त इसराइल के लोग 2 हिस्से हो गए। लोगों का एक हिस्सा तबिन्नी बिन जनियत का पैरो हुआ कि उसे बादशाह बनाए, और दूसरे हिस्से ने उमरी की पैरवी की। और वो लोग जो उमरी के साथ थे, उन लोगों पर जो तबिन्नी बिन जनियत के साथ थे गालिब आए, तो तबिन्नी मर गया और उमरी बादशाह हुआ। यहूदा के बादशाह आसा के 31वें साल में उमरी ने इसराइल पर 12 बरस सल्तनत की। तिर्सा में उसने 6 बरस सल्तनत की।
اس نے شامر سے سامرا کا پہاڑ چاندی کے 2 کنتاروں سے خریدا، اور اس نے پہاڑ پر ایک شہر تعمیر کیا، اور جو شہر اس نے بنایا وہ کوہ سامرا کے مالک کے نام سے شامر کہلایا۔ اور عمری نے خداوند کی نگاہ میں شرارت کی، اور سب سے جو اس سے پہلے ہوئے تھے شرارت میں بڑھ گیا، اور یربام بن نبات کی تمام راہوں پر اور بدیوں پر چلا جو اس نے اسرائیل سے کروائیں، تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو ان کی بطالتوں سے غصہ دلائے۔ اور عمری کا باقی احوال جو کچھ اس نے کیا اور اس کی طاقت جو اس نے دکھائی، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ اور عمری اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور سامرا میں دفن کیا گیا، اور اس کا بیٹا اہیاب اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یہودا کے بادشاہ آسا کے 38ویں سال میں اہیاب بن عمری اسرائیل پر بادشاہ ہوا، اور اہیاب بن عمری کے اسرائیل پر سلطنت کی مدت 22 برس تھی۔ اور اہیاب بن عمری نے ان سب سے جو اس سے پہلے تھے خداوند کی نگاہ میں زیادہ شرارت کی، اور یربام بن نبات کے گناہوں پر چلنا اس کے لیے کافی نہ ہوا، سو اس نے صدونیوں کے بادشاہ اتبل کی بیٹی ایزابل سے بیاہ کیا، اور جا کر بال کی پرستش کی اور اسے سجدہ کیا، اور بال کے مندر میں جو اس نے سامرا میں تعمیر کیا بال کے لیے ایک مذبح بنایا۔ اور اہیاب نے کھمبا لگایا، اور اسرائیل کے سب بادشاہوں سے جو اس سے پہلے ہو چکے تھے اہیاب نے خداوند اسرائیل کے خدا کو زیادہ غصہ دلایا۔ اور اس کے ایام میں ہیل نے جو بیتیل سے تھا یرو کو فصیل دار کیا۔ اپنے پلوٹے بیٹے ابیرام پر اس نے بنیاد رکھی، اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سجوب پر اس کے دروازے قائم کیے، خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے یوشع بن نون کی زبان سے فرمایا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔